तेरी बाह पकड़ने को वो भेस बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जिस तरह से एक मूर्तिकार पत्थर के अनावश्यक हिस्से को हटाकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्यों के भीतर के विकार मिटाकर उन्हें सात्विक इंसान बनाते हैं। उनके कर्मों की शुद्धि कर उन्हें परमार्थ की राह पर लाकर मोक्ष प्राप्ति की ओर ले चलते हैं। जब एक पत्थर इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहता है तब उसका कोई मूल्य नहीं होता, पर जब उसी पत्थर से कोई भगवान की मूर्ति बनाई जाती है तब लोग उसी पत्थर की मूर्ति को भगवान का दर्जा देकर उसको पूजते हैं। ऐसे ही पाषाण स्वरूप मानव को ईश्वर स्वरूप बनाने का सामर्थ्य सिर्फ सद्गुरु में ही होता है। इसलिए आत्मज्ञानी सद्गुरु को श्रद्धापूर्वक शरण जाना चाहिए। सद्गुरु हमें व्यापकता सिखाते हैं, केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि मानव और अन्य जीव सृष्टि में भी भगवान को देखना सिखाते हैं। जीवन की कड़ी धूप में चलने के लिए सिर पर सद्गुरु स्वरूप छाया होना अत्यावश्यक है। ऐसे सुश्राव्य विचार मन को तृप्त कर रहे थे। ऐसे अनमोल विचार गुरुमुख से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था बेंगलोर के भक्तगणों को। औचित्य था अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी का समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह जो आयोजित किया गया था 30 सितंबर 2024 के दिन कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। सुबह होते ही हर जगह चहल पहल शुरू हुई। आज हमारे गुरुवर हमारे शहर आने वाले हैं, इस भावना से ही भाविक धन्यता महसूस कर रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी के आगमन से सारा बेंगलुरु शहर प्रफुल्लित हुआ था। सुप्रसिद्ध चंडी वाद्य के निनाद के साथ बड़ी ही उत्साह से परम पूज्य स्वामी जी का बेंगलोर में स्वागत किया गया। बड़े धूमधाम से परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया गया। बेंगलोर के भाविकों ने अपने परम पूज्य स्वामी जी की आरती और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। ऐसे माहौल में सभी भाविक भाव विभोर हो गए थे। परम पूज्य स्वामी जी का आगमन होते ही सुहागन भगिनी द्वारा स्वागतारती की गई। परम पूज्य स्वामी जी संत पीठ पर विराजित होते ही सांप्रदायिक जयकारों से पूरा सभागार गूंज उठा था। सभी हिंदुओं में जय सिया राम, जय सिया राम। अपने परमात्मा स्वरूप गुरुवर के दर्शन लेने के हेतु इस समारोह में लगभग 2000 से भी अधिक भाविक उपस्थित थे। परम पूज्य स्वामी जी सिंहासन पर विराजित होते ही अपने जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान के वेद संपन्न पुरोहितों के द्वारा परम पूज्य स्वामी जी का पूजन संपन्न हुआ। यजमानों द्वारा परम पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण किया गया। सभी भाविकों के कान तरस रहे थे गुरुवर के अमृत विचार श्रवण करने हेतु। आखिरकार परम पूज्य स्वामी जी ने माइक हाथ में लेकर भाविकों पर अमृत वर्षाव किया। गुरु जो है वो गुरु को परब्रह्म की उपमा दी जाती है। गुरु को ब्रह्म बोलते हैं, गुरु को विष्णु बोलते हैं, गुरु को शिव बोलते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष परब्रह्म की उपमा जो है वो गुरु को देते। बाकी सब भगवान जो है उनको किसी को भी परब्रह्म की उपमा नहीं देंगे, लेकिन गुरु को दे देंगे, क्योंकि गुरु में यह सब ताकत है। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी का ध्यान एकाग्रित हुआ परम पूज्य स्वामी जी के दिव्य चरण कमलों पर। 2 लंबी कतारों में भाविक खड़े हो गए। दर्शन हेतु आए हुए भाविक अपने गुरुवर को अपनी आंखों से निहार रहे थे। गुरु चरणों पर नतमस्तक होकर अपना श्रद्धा भाव गुरु चरणों पर समर्पित कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ समस्यार्थी परम पूज्य स्वामी जी से अपने समस्या का समाधान पा रहे थे।
परम पूज्य स्वामी जी भी अपने भक्त शिष्यों को मार्गदर्शन करने में व्यस्त हो चुके थे। परम पूज्य स्वामी जी के दर्शन पाके सभी भाविकों के मन खुशी से भर गए थे। इस समारोह में स्कूल के 200 बच्चों ने सहभाग लिया तथा भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए भक्ति का महत्व उन्हें बताकर सभी को आशीर्वाद स्वरूप श्री लीलामृत ग्रंथ का विनामूल्य वितरण किया गया। पूरा दिन सद्गुरु सहवास में बड़े ही उत्साहपूर्वक बीता। जैसे सूर्यास्त हुआ सभी की आंखें भर आई, क्योंकि विदाई आरती के स्वर कानों को छू रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी को विदाई देते समय सभी भक्तों का मन भाव विभोर हो रहा था, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी के शुभाशीर्वादों से सकारात्मक ऊर्जा को सभी प्राप्त कर रहे थे। पुनश्च अपने गुरुवर को मिलने की आस लिए सभी ने परम पूज्य स्वामी जी की आज्ञा ली और परम पूज्य स्वामी ने भी अगली यात्रा के लिए कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।